कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में 8 से 16 मई तक सियाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम सियाहती मकामात, पब्लिक पार्क्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इस बार ईद की सारी छुट्टियां घर पर ही गुजारना पड़ेंगी। बच्चों की मौजों की भी छुट्टी, पार्क्स जा सकेंगे, ना ही किसी और तफरीही मकाम का रुख कर पाएंगे। 8 से 16 मई तक सियाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम सियाहती मकामात समेत पब्लिक पार्क्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स मुकम्मल बंद रहेंगे। शुमाली इलाका जात, मरी, गिलियाद, सवात और साहिल समंदर का रुख करना भी मना होगा। महज इतना ही नहीं बल्कि बैनुल इजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद रहेगी। टीचिंग अस्पतालों में 4 शोबों का आउटडोर मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। ओपीडीज 10 मई तक बंद रहेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर डिवाइसेस की जखीरा अंदोजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, मई में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी, 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात एक बार फिर से मौखर कर दिए गए। 27 अप्रैल तक बहुत तेजी से बीमारी में इजाफा हुआ। मिड जून तक यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो है वो कैंसिल हो जाए। 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मजीद मुलतवी हो गए और वो 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। बीमारी का जायजा लेके फैसला किया जाएगा कि इनको इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 54 अमवात हुई। 24 घंटों में 1300 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में जेर इलाज 277 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की शिद्दत बढ़ गई। शहर में तीसरी लहर के दौरान अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 54 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों में 1306 नए मरीज सामने आए हैं। अस्पतालों में 822 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 277 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आईसीयूज में 93% गुंजाइश खत्म हो चुकी है। जिना अस्पताल में वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए। जिना अस्पताल में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 160 है, जिनमें से 49 अफराद की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान जिना अस्पताल में कोरोना के 7 मरीज हलाक हुए। लाहौर पुलिस में भी कोरोना के वार जारी। मजीद 24 अफसरान और अहलकार कोरोना का शिकार हो गए हैं। लाहौरिये नया टैक्स लगने से बच गए। मैस ट्रांजिट सर्विसेज पर सब्सिडी का दबाव कम करने के लिए लाहौरियों पर नया टैक्स लगाने की तजवीज मुस्तरद कर दी गई है। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और फीडर बसों पर हुकूमत पंजाब सालाना 18 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को माली दबाव और वसाइल की कमी में परेशानी का सामना रहता है। इस दबाव को कम करने के लिए मास ट्रांजिट टैक्स वसूल करने की तजवीज दी गई। नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर दीगर टैक्सेस के साथ मास ट्रांजिट टैक्स वसूल किया जाना था। ताहम ऐवान वज़ीर आला ज़राए की जानिब से इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ऑटो सेक्टर पर पहले ही मुख्तलिफ टैक्सेस का बोझ है, इसमें मजीद इजाफा नहीं किया जा सकता। एक्सपो सेंटर को डिफेंस रोड और खयाबान जिना से मिलाने के लिए 2 बड़े रोड की तामीर का मंसूबा। नए माली साल में इन मंसूबों के लिए 8 अरब 57 करोड़ मुख्तस करने की इस्तदा की गई। जोहर टाउन में ट्रैफिक मसाइल के पेश नज़र ज़ेर अल्तवा 2 बड़े रोड की तामीर का प्लान बनाया गया है। एक्सपो सेंटर, द डिफेंस रोड और खयाबान जिना 2 नए रोड्स की तामीर के लिए एक बार फिर फंड्स की सिफारिश कर दी गई है। दोनों अहम मंसूबों को नए माली साल में शामिल करके 8 अरब 57 करोड़ मुख्तस करने की इस्तदा की गई है। एक्सपो सेंटर, द डिफेंस रोड 11 किलोमीटर 3 लेन रोड की तामीर के लिए 5 अरब 27 करोड़ के फंड्स देने की सिफारिश की गई है, जबकि एक्सपो सेंटर, द खयाबान जिना तक रोड की तामीर के लिए 3 अरब 30 करोड़ के फंड्स रखने की तजवीज दी गई है। साबिक सीसीपीओ लाहौर उमर शेख सियासत में आने के लिए पर तोलने लगे। यंग पैट्रियट के नाम से पार्टी का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। साबिक सीसीपीओ उमर शेख का ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने मुस्तकबिल के मंसूबों से आगाह कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो फरसूदा निजाम को बदलना चाहते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने यंग पैट्रियट के नाम से पार्टी का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया। उमर शेख अभी तक पार्टी की प्लानिंग और वर्किंग व्हाट्सएप के ग्रुप्स के जरिए कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जबरी रिटायर्ड करने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर सियासी पार्टी बनाकर निजाम बदलने का ऐलान किया था। मैंने पंजाब के डिवीज़न बेसिस पे ग्रुप्स बना दिए हैं, यानी लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद, शेखपुरा, पिंडी, गुजरांवाला, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और बाकी प्रोविंसेस के लिए मैंने चैप्टर बना दिए। वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मुलाकात। बर्फ पिघलाने और फासले समेटने में गवर्नर पंजाब ने अहम सियासी किरदार अदा किया।
جہانگیر ترین کے حامی اراکین اسمبلی کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے لیے گورنر پنجاب کو خصوصی طور پر اسلام آباد بلوایا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ کے اراکین کے ساتھ میٹنگ میں گورنر پنجاب بھی بیٹھے۔ سارے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اہم کردار ادا کیا، جو اس سے پہلے ہم خیال گروپ کے ارکان سے 3 بیٹھکیں کر چکے تھے اور انہوں نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف اپنی قانونی ٹیم کے ارکان کے گھر گئے اور ضمانت پر رہائی کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اپنی قانونی ٹیم اعظم نذیر تارڑ، امجد پرویز، عطا اللہ تارڑ اور علی رضا کے گھر گئے۔ انہوں نے مٹھائی اور پھول پیش کیے اور اپنی قانونی ٹیم کے ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ وکلاء نے شریف فیملی اور نون لیگ کے خلاف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر بھی بریفنگ دی۔ نون لیگ کے صدر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے کارکنوں کو بھی نہ بھولے۔ حمزہ شہباز کے ہمراہ پارٹی کے درینہ کارکن سواتی خان کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھر پہنچے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سواتی خان جیسے کارکن پارٹی کا فخر ہیں۔ اس موقع پر سواتی خان کا کہنا تھا پارٹی صدر نے ان کے گھر آ کر عزت سے نوازا ہے، جس پر وہ شکر گزار ہیں۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں جابر بن حیان ریسرچ لیب کا قیام، صدر MT ابراہیم حسن مراد نے لیب کا افتتاح کیا۔ UMT کے صدر ابراہیم حسن مراد نے اسکول آف سائنس کے شعبہ کیمسٹری میں نئی ریسرچ لیب کا افتتاح کیا ہے۔ اس ریسرچ لیبارٹری کو جابر بن حیان کا نام دیا گیا ہے تاکہ شعبہ کیمسٹری میں ان کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمان سائنسدانوں کے ادا کیے گئے کلیدی کردار کو بھی یاد رکھا جا سکے۔ تقریب میں ریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم، اسکول آف سائنس کے ڈین ڈاکٹر عزیز الرحمان، پروفیسر ڈاکٹر اجمل انور، شعبہ کیمسٹری کے چیئرپرسن ڈاکٹر عائشہ محی الدین، ڈین اورک ڈاکٹر سمیہ شاہد سمیت UMT شعبہ کیمسٹری کے سٹاف اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔